नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा है और बहुत सारी चर्चाएं लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। छत्तीसगढ़ के पावर हब कोयला क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। देश के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण कोल कॉरिडोर में शामिल चांपा कोरबा रेल खंड पर अब ट्रेनों की रफ्तार और बढ़ने वाली है। भारतीय रेलवे ने चांपा से कोरबा के बीच 42 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। करीब 755 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह परियोजना न सिर्फ कोयला परिवहन को नई गति देगी, बल्कि देश के बिजली उत्पादन और औद्योगिक विकास को भी मजबूती प्रदान करेगी। वर्तमान में इस रेल खंड पर रोजाना दर्जनों मालगाड़ियां और यात्री ट्रेनें संचालित होती हैं, जिसके चलते क्षमता पर लगातार दबाव बना रहता है। ऐसे में तीसरी लाइन को इस पूरे क्षेत्र के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। रेलवे का भी दावा है कि परियोजना पूरी होने के बाद माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी, ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार होगा और रेलवे की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। कोरबा और पूरे देश को इस योजना से फायदा मिलेगा। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में कोरबा को देश की ऊर्जा राजनीति कहा जाता है। ऐसे में चांपा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना सिर्फ एक रेल परियोजना नहीं होगी, बल्कि ऊर्जा और औद्योगिक विकास को गति देने वाला महत्वपूर्ण कदम होगा। आने वाले वर्षों में इसका लाभ न केवल रेलवे और कोयला कंपनियों को मिलेगा, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। कोरबा, चांपा और आसपास के लोगों के आर्थिक मजबूती के लिए भी ये तीसरी रेल लाइन बहुत ज़्यादा काम करेगी। बेहद चर्चित नीट यूजी री एग्जाम से पहले केंद्र सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल कार्रवाई करते हुए मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला परीक्षा की निष्पक्षता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए लिया गया है। 21 जून को होने वाली री नीट परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आरोप है कि पिछले दिनों कुछ संगठित गिरोह टेलीग्राम के जरिए फर्जी पेपर, भ्रामक जानकारी और कथित पेपर लीक से जुड़े कंटेंट फैलाकर छात्रों को गुमराह कर रहे थे। इसी को देखते हुए सरकार ने टेलीग्राम की सेवाओं पर 22 जून तक रोक लगा दी है, जबकि मैसेज एडिट फीचर को भी 30 जून तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार का दावा है कि इस कदम से परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अफवाह और धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी। हालांकि इस फैसले से देश के करोड़ों टेलीग्राम यूजर्स प्रभावित हुए हैं। वहीं टेलीग्राम ने इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती भी दी है। अब सभी की नज़रें री नीट परीक्षा और उससे जुड़े हिफाजत के इंतजामों पर टिकी हुई है। बहुत सारे बच्चे इस पर नज़र लगाए हुए हैं कि कहीं फिर से कोई पेपर लीक वाली कोई बात तो नहीं होगी। हम सभी के श्रद्धा का प्रतीक राम नगरी अयोध्या से जुड़ा एक मामला इन दिनों सुर्खियों में है। सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को अगर माने तो ये दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर के चढ़ावे और वित्तीय लेन देन में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच चल रही है। सूत्रों के अनुसार कुछ लोगों से पूछताछ की गई है और कई वित्तीय दस्तावेजों की जांच की जा रही है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि जांच के दौरान कुछ संदिग्ध लेन देन, संपत्तियों और अन्य वित्तीय जानकारियों की पड़ताल हो रही है। कुछ व्यक्तियों के नाम भी सामने आए जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि उनके पास बड़ी मात्रा में संपत्ति और कीमती सामान मिला है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। महत्वपूर्ण बात यह कि मामले में सामने आए सभी आरोप फिलहाल जांच के अधीन नहीं। किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक जांच एजेंसियां अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत न कर दें या किसी सक्षम अदालत द्वारा कोई फैसला ना हो। प्रशासन और जांच एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही है और आने वाले दिनों में इस संबंध में और तथ्य सामने आ सकते हैं। वहीं जिन लोगों के नाम इस मामले में सामने आए हैं, उनकी ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का भी इंतजार किया जा रहा है। सरगुजा से बड़ी खबर। जमीन सिर्फ 24 डिसमिल, लेकिन दस्तावेजों में रजिस्ट्री हो गई 3.17 एकड़ की।
सुनने में यह किसी फिल्मी साजिश जैसे लगता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सामने आया कथित जमीन फर्जीवाड़ा अब बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि करोड़ों रुपए कीमत की जमीन को हड़पने के लिए दस्तावेजों में ऐसा खेल खेला गया कि असली जमीन मालिक को इसकी भनक तक नहीं लगी। बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड में हेर फेर कर जमीन का रकबा कई गुना बढ़ा दिया गया और बाद में नामांतरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। जब जमीन मालिक को पूरे मामले की जानकारी मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने प्रशासन से शिकायत की। मामले की गंभीरता देखते हुए प्रशासन ने तत्काल जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी। इसके बाद राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई जांच में कई चौंकाने वाले तथ्यों को सामने आने का दावा। जांच रिपोर्ट के आधार पर सरगुजा कलेक्टर ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आरोपियों में जमीन के सौदे से जुड़े लोगों के साथ कुछ अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर 24 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री 3.17 एकड़ कैसे हो गई? क्या सिर्फ एक मानवीय गलती थी या फिर सुनियोजित तरीके से किया गया कोई बड़ा खेल? इस पूरे मामले में सिर्फ कुछ लोग शामिल हैं या इनके पीछे कोई संगठित गिरोह? सबसे अहम सवाल, क्या जिले में ऐसी और भी जमीनें हैं जिनके दस्तावेजों में इसी तरह की कथित गड़बड़ियां की गई है? करोड़ों रुपए की जमीन, कथित फर्जी दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर के आरोप और अब प्रशासनिक कार्रवाई। सरगुजा का यह हाई प्रोफाइल मामला लगातार सुर्खियों में है। हंसना हर इंसान की जरूरत है। हंसी तनाव कम करती है, रिश्तों को मजबूत बनाती है और मुश्किल हालात में भी उम्मीद जिंदा रखती है। लेकिन जब हंसी के नाम पर किसी की भावनाएं आहत होने लगे, किसी की पहचान का मजाक बनाए जाने लगे और मनोरंजन की आड़ में मर्यादाओं की सीमाएं धुंधली पड़ने लगी, तब बहस सिर्फ कॉमेडी तक नहीं रह जाती, बल्कि समाज की सोच और उसकी दिशा पर भी होने लगती है। पिछले कुछ सालों में स्टैंड अप कॉमेडी, सोशल मीडिया रील्स और डिजिटल कंटेंट का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। लाखों करोड़ों लोग हर दिन ऐसे कंटेंट को देखते और साझा करते हैं। कई बार ऐसे वीडियो और शो भी चर्चा में आए हैं जिन पर अश्लीलता, गंदी भाषा, महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां या सामाजिक समूहों का मजाक उड़ाने के बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। हर विवाद के बाद एक नई बहस शुरू होती है। क्या यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है या फिर जिम्मेदारी की सीमा पार करने का उल्लंघन? एक पक्ष विशेष का कहना है कि कॉमेडी का काम ही समाज को आईना दिखाना, सत्ता से सवाल पूछना और स्थापित धारणाओं को चुनौती देना है। वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि हास्य के नाम पर किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाना या अपमानजनक टिप्पणियां करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि आज मनोरंजन और मर्यादा के बीच की रेखा पहले से ज़्यादा चर्चा का विषय बन गई है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि सोशल मीडिया के दौर में वायरल होने की दौड़ ने कंटेंट की गुणवत्ता से ज़्यादा उसके प्रभाव और पहुंच को महत्व देना शुरू कर दिया है। ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा लाइक्स और ज़्यादा चर्चा पाने की होड़ में कई बार सीमाएं लांघ दी जाती हैं। ऐसे में नई पीढ़ी जिस तरह के कंटेंट को लगातार देख रही है, वह उनकी सोच, भाषा और सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित कर रहा है। हालांकि सवाल सिर्फ कंटेंट बनाने वालों पर नहीं है, सवाल लाखों दर्शकों पर भी है। आखिर जिस कंटेंट को लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वही ज़्यादा बनता भी है। ऐसे में ये बहस केवल कॉमेडियंस या क्रिएटर्स तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी बन जाती है। और आजकल हम मोरे, सेजल पवार या जितने भी लोगों की बात करें या सजल समय रैना, इन तमाम लोगों के शोज़ की कितनी भी बात करें, हम ये माने ज़रूर कि हमारी बहुत सारी बातें, हमारे बहुत सारे कमेंट्स बहुत सारे लोगों को शायद दुख पहुंचा सकते हैं। और कॉमेडी करते हुए भी हमें एक स्तर बनाए रखना चाहिए, ताकि जिसके लिए हम कॉमेडी कर रहे हैं या जिस पर हम टिप्पणी कर रहे हैं, वो भी हंसे बगैर ना रह सके। इस बात का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए और ये हमारे और हमारे समाज की नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है।
आज के लिए चर्चा में इतना ही। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।